है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेपण, किसी चीज को छोटा करना। जैसे कि राजा का पुत्र, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में राजपुत्र। तो यहाँ पे संक्षेपण होता है, उसको हम लोग छोटा करते हैं। तो जैसे कि रोग से मुक्त, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रोग मुक्त। तो समाज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अगर बेसिक डिफिनेशन में जाते हैं तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, उस शब्द मिलने का जो नए शब्द बनते हैं, जो संक्षेप में होकर आता है शॉर्ट में, उससे हम समास कहते हैं। समास का 6 भेद होते हैं। मेनली समास का 6 भेद होता है, आपको 7-8 में नहीं जाए। समास का मेनली 6 भेद होता है और एग्जाम्स में क्वेश्चन वही 6 भेद से आते हैं। वही 6 भेद कौन है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर ये जो 6 भेद है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो अवयवी भाव क्या होता है? तो ऐसा शब्द, ऐसा समास जिसका पहला शब्द जो होता है वह उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है, उसको हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। या उस समास में जनरली आपको यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, पहला शब्द उपसर्ग होगा। और उसमें जनरली क्या होता है, जहाँ पे शब्दों का रिपीट होता है, शब्दों को दोहराया, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, बार बार। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिदिन, मतलब पहला शब्द क्या है यहाँ पे? उपसर्ग है। यथाशक्ति, रातों रात, अनुकूल, तो अनु यहाँ पे क्या है? अनु जो है आपका उपसर्ग है। आप अनुरूप भी कह सकते हैं। तो